रेसलिंग मैट पर बड़े बड़े दिग्गजों को पटखनी देने वाली भारत की स्टार बिटिया विनेश फोगाट को तो आपने बहुत देखा होगा। पेरिस ओलंपिक में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेडल चूकने के बाद अब जब विनेश फोगाट वापस देश आई हैं, तो अब उन्होंने करियर की एक नई शुरुआत कर चुकी हैं। विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है और अब विनेश राजनीति के अखाड़े में धूम मचाने के लिए तैयार है। वैसे तो विनेश फोगाट ने महिला रेसलिंग में एक से बढ़कर एक उपलब्धि को हासिल किया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, कुछ बातें ऐसी है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा और हम आपको बताएंगे विनेश फोगाट से जुड़े उन अननोन फैक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। विनेश फोगाट भारतीय महिला रेसलिंग की एक बहुत बड़ी नाम है। विनेश फोगाट भारतीय महिला रेसलर में एकमात्र ऐसी पहलवान है जिन्होंने एक ही साल के अंदर एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और यह घटना है 2018 की। साल 2018 में हुए एशियन गेम्स में भी विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी विनेश ने गोल्ड जीतने का कारनामा किया था। ऐसा करने वाली विनेश फोगाट भारत की पहली महिला रेसलर है। इसके अलावा विनेश फोगाट भारत की इकलौती महिला रेसलर है जिन्होंने बैक टू बैक 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। इसके बाद उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2018 के बाद उन्होंने 2022 में भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। वह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला रेसलर है। तीसरी बात यह कि विनेश फोगाट भारत की पहली भारतीय महिला रेसलर हैं या फिर पहली भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, और ये उनको नॉमिनेट किया गया था साल 2019 में। इस प्रतिष्ठित अवार्ड में नॉमिनेट होने वाली विनेश फोगाट भारत की पहली स्पोर्ट्स पर्सन है। चौथी बात यह कि विनेश ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी रही है जो वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे, और यह है अंतिम पंघाल के साथ उनका एक मुकाबला जिसमें विनेश फोगाट को 0-10 से हार का सामना करना पड़ता है। अंतिम पंघाल विनेश से 10 साल छोटी पहलवान है और ये हार उनको हमेशा चुभती रही। और पांचवी और आखिरी बात इसी पेरिस ओलंपिक की है। पेरिस ओलंपिक में जब विनेश फोगाट अपनी चुनौती पेश कर रही थी तो उनके सामने एक ऐसी पहलवान की टक्कर हुई जो लगातार 82 मैचों से हारे ही नहीं थी। ये पहलवान थी जापान की यूयू सुजुकी। यूयू सुजुकी का जब पहले राउंड में विनेश फोगाट से मुकाबला हुआ तो विनेश उनको हराने में सफल रही। इससे पहले यह जापानी रेसलर लगातार 82 मैचों में अविजित रही थी, उन्हें कोई नहीं हरा पाया था। लेकिन पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने उन्हें हराकर पहली इंटरनेशनल महिला रेसलर बनने का खिताब अपने नाम किया। इसी पेरिस ओलंपिक में जो एक बात और जुड़ी है कि रेसलिंग में विनेश फोगाट भारत की पहली महिला पहलवान बनी है जो फाइनल तक का सफर तय किया। लेकिन विनेश फोगाट का यह दुर्भाग्य रहा कि पेरिस ओलंपिक के फाइनल से ठीक पहले उनका निर्धारित वजन से 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और वह मेडल से चूक गई। इसी तरह की खबरों के लिए, इसी तरह के वीडियो के लिए, इसी तरह के रोचक तथ्यों के लिए आप हमारे एनबीटी स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी एनबीटी स्पोर्ट्स के साथ।